अल्हम्दुलिल्लाहि वहद वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बाद अम्मा बाद। मैं अंसारी आप सबों को अपने वाईटी चैनल दीनी सफ़र विद एजाज़ में दिल के गहराई से खैर मकदम करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज काफ़ी अहम टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज का टॉपिक है मस्जिद की भूमिका इस्लाम की तरक्की में। ये बहुत ही अहम टॉपिक है जिस पर बहुत कम आलिम दीन बातचीत करते हैं। अगर करते भी हैं तो वो डिटेल्स इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। तो मैंने सोचा कि आज अपने वाईटी चैनल के माध्यम से इस टॉपिक पर कुछ बातें आपके सामने रखूं। वीडियो कैसी है, इंफॉर्मेशन कैसा लगा, ये बात की बात है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूँ ये ज़रूरी है कौम के लिए। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते भी हैं कि मजहब इस्लाम के तरक्की में मस्जिद का एक अहम किरदार रहा है। जब अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना चले गए तो सबसे पहले आपने मस्जिद नबी की तामीर की और वहीं से तमाम तरह की एक्टिविटीज़ को आपने अंजाम दिया। ये मस्जिद नबी ही थी जहाँ पे लोग नमाज भी पढ़ते थे और अपने आपसी मसाइलों को भी बैठकर सॉल्व करते थे, दीन की दावत भी दिया करते थे। हर तरह के प्लानिंग्स मसाजिद के अंदर होती थी। खैर के सारे काम मस्जिदों से अंजाम दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला, समय बदला और इन दिनों जो मसाजिद की जो हाल है वो ये है कि मुसलमान सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जाते हैं, उसके बाद मस्जिद हमेशा वीरान पड़ी रहती है। ये बात 16 आने सच है और ये बात आप भी जानते हैं। ये मस्जिदों से जो तमाम तरह के खैर के काम हटा लिए गए उसके पीछे वजह ये है कि जब मस्जिद में गलत लोगों को सदर बनाया गया, सेक्रेटरी बनाया गया। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कम तकवरस्त लोगों को आप मस्जिद के सदर बना देंगे पैसे की बुनियाद पर, तो वो मस्जिद का मिसयूज बिल्कुल करेंगे। आज वही हाल है। जब गलत लोगों को मस्जिद का सेक्रेटरी बना दिया गया तो वो मस्जिदों से जो भी अच्छे काम होते थे धीरे धीरे उनको निकाल फेंका। मसलन मिसाल के तौर पे मस्जिदों में लोग बैठकर अपने आपसी विवाद को सॉल्व करते थे, लेकिन जब गलत लोगों को सरदार बनाया गया, सदर बनाया गया, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे मस्जिद के अंदर बैठकर सही फैसला नहीं किया जा सकता है। वो अदल इंसाफ नहीं कर सकते क्योंकि उनको झूठ बोलने की आदत है। इसलिए क्या हुआ कि मस्जिद के अंदर से इन कामों को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। और आज आप जानते हैं कि मस्जिद का इस्तेमाल सिर्फ चंदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके अलावा और कोई काम बाकी नहीं रहा है। बात अगर करें कि मस्जिद से हम कौन कौन से काम हम कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा जवाब है कि मस्जिद के प्रांगण से, मस्जिद के अंदर से, मस्जिद के द्वारा हम मेडिकल कैंप लगा सकते हैं। हम चाहे तो यूथ के लिए इस्लामिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेमिनार आयोजित कर सकते हैं। औरतों के लिए अलग से मंथली इस्लामिक कोर्स का क्लासेस का इंतजाम कर सकते हैं। हम आपसी गुफ्तगू बैठकर कर सकते हैं। पर मंथ समाज में फैले बुराइयों कैसे रोकथाम किया जाए, इस पर हम लोग बैठकर बातचीत कर सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि हमने मस्जिद को सिर्फ नमाज पढ़ने की जगह बनाकर रख दी है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि मस्जिद मुसलमानों के लिए कम्युनिटी सेंटर है। हमारे तमाम मसाइल हम बैठकर वहीं सोल्व करेंगे। करना चाहिए था, लेकिन ये सारे काम हटा दी गई है। अब जब लोग इस पर आवाज़ उठा रहे हैं, मेरे जैसे लोग जब ये इसके बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, तो अपने ही लोग ये कहकर हमारी बातों को इग्नोर कर देते हैं कि फला कहने वाला शख्स मदरसा से नहीं पढ़ा हुआ है, उसको दीन की तालीम नहीं है। ये बेतुकी बात है। दीन इस्लाम जानने समझने के लिए मदरसों में पढ़ना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप बैठकर सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। उलमाओं के सोहबत में रहकर आप दीन को सीख सकते हैं। और आज के डेट में ये बात कहना कि दीन सीखने के लिए मदरसा ही जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी आपके सामने आ चुकी है, ऐसे ऐसे ऐप्स आपके पास मौजूद है कि आप बैठे बैठे आलिम बन सकते हैं। बस इरादा होनी चाहिए कि आप बस सीखने का इरादा होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यह काम कब होगा, मस्जिद को फिर से कम्युनिटी सेंटर कैसे बनाया जा सकता है, हम कैसे मस्जिद का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम मस्जिद में ऐसे लोगों का इंतखाब करेंगे जो पॉलिटिकल
फील्ड से ना हो, जिनके अंदर अल्लाह का डर हो, जो सच में कौम की तरक्की चाहते हो। जब ऐसे लोगों को आप चुनेंगे तो जाहिर सी बात है मस्जिद का इस्तेमाल बेहतर तरीके से होगा और मुख्तलिफ खैर के काम के लिए हो सकता है। अब एक और एक अहम सवाल ये है कि हम मस्जिदों से गैर लोगों को कैसे जोड़ सकते हैं, यानी हम गैर मुस्लिमों को मस्जिद से के साथ कैसे टाइप कर सकते हैं। उसका भी सिंपल जवाब ये है कि अगर मस्जिद से मेडिकल कैंप लगाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम भी आएंगे, वो मस्जिद के अंदर आएंगे, मस्जिद में बैठकर अपने ट्रीटमेंट कराएंगे। अगर मस्जिद से हम पेड़ पौधा वितरण करें, हम ज़रूरियात के सामान अगर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करें तो जाहिर सी बात है गैर मुस्लिम भी मस्जिद से प्यार करने लगेंगे। आज मस्जिदों से जो नफरत है उसकी वजह ये भी है, ये भी एक है कि हमने मस्जिद से कभी किसी खैर काम को किया ही नहीं। आप मुख्तलिफ मज़ाहिब के इबादत गाहों में अब चले जाएँ, आपको देखने को मिलेगा कि वो लंगर लगाए हुए हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, लेकिन मैंने कहीं भी ऐसे मैं बहुत कम या यूँ कह लें कि मैंने देखा ही नहीं कि कभी किसी मसाजिद से ये काम होता होगा। मैं रांची भी गया, एक बहुत बड़े मस्जिद से मुझे वास्ता पड़ा, इकरा मस्जिद, जो कि अब रांची में एक मौजूद है, आप जानते भी हैं। मैंने वहाँ भी देखा कि लोगों ने मस्जिद को बहुत बेहतर तरीके से सजा रखा है, लेकिन कभी भी वहाँ से कोई खैर का काम नहीं हो रहा है। अगर आप मस्जिदों को लोगों के लिए खैरगाह नहीं बनाएंगे, खैर के लिए जगह नहीं बनाएंगे, तो लोग मस्जिद से कैसे जुड़ेंगे? ये सोचने वाली बात है। लिहाजा हम सबको जगने की ज़रूरत है, दिल में इरादा करने की ज़रूरत है कि आप मस्जिदों को बिल्कुल सजाएं। सजाना कोई बुरी बात नहीं है, आप सजाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ मस्जिद ही सजाने में लग जाएं और जो असल काम है उसे आप निकाल कर फेंक दें। ये काम तो यहूदियों का है, मस्जिद सजाने का काम, मस्जिद सजाना, उनमें बहुत सारे लाइटिंग का इंतजाम करना, एसी लगाना और बहुत तरह के फैसिलिटीज़ देना, ये बड़ी बात नहीं है। असल चीज़ है कि मस्जिद से आप काम क्या ले रहे हैं, मस्जिद से कौन से खैर के काम हो रहे हैं, मस्जिद में कितने लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं, आप उस मस्जिद का इस्तेमाल कितना भलाई के लिए कर रहे हैं, ये ज़्यादा मायने रखता है। मुझे लगा कि इस टॉपिक पर बातचीत करनी चाहिए, मैंने आपके सामने ये तमाम बातें आपके सामने रख दी है। फैसला आपको करना है कि आपको कौम को आगे ले जाना है या कौम को गर्क में ले जाना है। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मैं सिर्फ बोलूँ ही नहीं, बल्कि मैं उस पर अमल भी करूँ। और जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं खैर के काम भी करता हूँ, दावत के काम भी अल्हम्दुलिल्लाह करता हूँ, और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दूँ, सही चीज़ों से जोड़ूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।